पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत, श्री भागवत, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर कृत ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर कृत ये मुक्ति पंथ, ये वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, जन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, जन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। हरिपुरी गौरम करुणावतारम, जंजारम मुनिकेन्द्रम, सदावतरतम हृदयालयं, भवं भवामि शैलं नमः। मंदारे माला कुलचाई गाए, कपाल माल विजते कराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव।
आरती सिद्धिगणम आरती मंत्र स्वांजलि देवादिवंदनम हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जनेन जिनमे जन्त देवास्तानि धर्माणि धर्माण्य सन्नादैः नागम्यमानः सजन्यत पूर्वैषाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्री गणेश प्रचोदयात् हरिः ओम कर्म सिद्धे च विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलजं भगवाड्लविजय पुण्यागजातिगर्भीररसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीपे त्वं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो पावोऽहं पापकर्मां पावतमा पावसंवा त्राहि मां राधिकानाथ सर्वपापहरो भव मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन में हरिलाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। सीताराम जी सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अंजनी नंदन लाल की जय हो। सिद्धेश्वर धाम की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। गौरी मैया की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सीताराम दरबार की जय हो। श्री कृष्ण दरबार की जय हो। सिद्धधाम की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। कावेरी मैया की जय हो। जगदारण मैया की जय हो। बीजासेन मैया की जय हो। वनदेवी मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब सनातन की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री राम महायज्ञ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री त्यागी आगी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 श्री जानकी दास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। इस पवित्र भूमि की जय हो। जरुआ ग्राम की जय हो। महगवा ग्राम की जय हो। आसपास के समस्त ग्रामों की जय हो। सांची दरबार की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों सद्भावना में हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। आज की पुण्य दिवस की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राधे हर हर नर्मदे। ओम शांति ओम शांति शांति नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणतायै स्मता। गंगातरंगरमणीय जटा कलाप गौरी निरतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनोगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। वक्रतुंड महाकाय कोटिशोर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरतम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्घ्यमरुद्गणेभ्यः। लाल दे लाली लसे अरुधरि लाली लगोर वज्रदेह दानव दलन करे जय 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 कपिशोर। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की प्यार धन धन यदुवीर। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार लज्जा सबकी राखियो
जब नंदी के असवार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर जाके मन में बस रही अरे जाके मन में बस रही मेरे कान्हा की मुस्कान बाके मन में नारायण और दूजो नहीं नाम श्री वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं प्यारे राम कृष्ण सो नाम वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात सो श्री राधे राधे होय ले चल प्यारी रेवा माँ ले चल प्यारी रेवा ले चले अपने तीर तेरी रज लोटत फिरो मैया पावन करो शरीर मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए और ब्रज रजोड़ मस्तक लगे प्यारे मुक्ति मुक्त होए जाए ओम नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भवसागरा रास रस गव्रज राज प्रभु मेरे दीन बंधु भगवान हरदम गुण गाता रहूं जब तक घट में प्राण विनय करूं कर जोड़ के मेरे दीन बंधु भगवान आय सुवासन लीजिए मेरे कृपा दो हनुमान अतुलित बल धाम महेम शैलाभदे हम तनुज बन विशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पाद जातम नमामि अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सीताराम जी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सिद्धेश्वर धाम की जय हो परम मंगल में भारत परमेश्वर आनंद गंध कारण करुणा वरुणालय भक्तवान जगलभद्रो तड़त बनंदक पीतांबरधारी वेद गो ब्राह्मण एवं भक्तों की रक्षक जगत नियंता जगदाधार
जगदईक बंधु करुणे सिंधु सर्वेश्वर सर्वाधिपति अचंत कल्याण करने वाले, हम सबको बनाने वाले, हम सबका पालन पोषण करने वाले और समय आने पर हम सबका संहार करने वाले, ऐसे हमारे वृंदावन के लाडले छैल बिहारी रास बिहारी सावरे सरकार, यशोदा मैया के जीवन धन, राधा मैया के प्राण धन, गोपियों के सर्वस्व हमारे वृंदावन बिहारी लाल एवं बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, साकेत बिहारी भगवान राम, काशी विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन कैलाशपति भगवान भोलेनाथ, सिद्धेश्वर धाम, अम्बे मैया, अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी मैया भगवती, राज राजेश्वरी मैया राधिका जो एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी सरकार, आप हेतु विराज समस्त देवी देवताओं के चरणों में दास का कोटि बार प्रणाम है। आइए भगवान की अमृतमयी महती कृपा जो हम आप सभी के लिए सिद्धेश्वर धाम में विराजमान होकर के आज से लेकर के 7 दिन तक भगवान की अमृतमयी कथा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए, ये अवसर कभी कभी ही बन पाते हैं। भगवान की कथा भी हो रही है और साथ में यज्ञ भी चल रहा है। ये आप सब लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है और हमारे परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय वंदनीय श्री श्री 1008 श्री जानकीदास जी महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम है। महाराज जी की भी हम सभी पर कृपा, क्योंकि जब संत की कृपा होती है तभी भगवंत की कृपा होती है। तो ऐसे हमारे महाराज जी जिनके सानिध्य में यहाँ पर लगातार निरंतर कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, ऐसे हमारे महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और हम तो यहाँ पर छोटे से आए हैं, तो महाराज जी का हमारे लिए पिताजी के जैसे स्नेह प्राप्त होता है। महाराज जी के साथ में पहले से भी रहे हैं, तो महाराज जी का आदेश हुआ तो आप सबके बीच में भी पहले भी आए हैं, परंतु आप सबके बीच में आज से लेकर के 7 दिन तक कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। हमारी सभी विद्वज्जन ब्राह्मण, हमारी यज्ञाचार्य जी महाराज, आपके साथ में पधारे हुए सभी विद्वज्जन ब्राह्मणों के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम है। हमारी जरुआ से विराजित हमारे सभी दादाजी, चाचा जी, भैया जी, सीता नसुईया के बच्चनों पर चलने वाली माताएं, बहनें, बालक बालिका स्थल विद्वान, हमारे पुजारी जी, हमारे भोले भैया जी और हमारे संगीत पर साथ दे रहे भैया लोग, यूट्यूब की व्यवस्था बनाने वाले हमारे छोटू भैया, सतीश भैया, साउंड की व्यवस्था बनाने वाले हमारे सोनू भैया, यत्र तत्र समस्त व्यवस्थाएं बनाने वाले, साउंड की टेंट की व्यवस्था बनाने वाले हमारे तुलसी पार से भैया, सबके लिए बाबा की एक चौपाई के द्वारा सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके चरणों में दास का बारंबार गोटी बार प्रणाम है। आइए प्रभु के दरबार में बैठ करके 7 दिन भगवान की ही कथा के लिए गाएंगे और सुनेंगे। देखिए, भगवान की जब महती कृपा बरसती है तभी जाकर के हमारे लिए भागवत भागीरथी सुलभ हो पाती है। जीवन निकल जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवा पाता है, और यदि भगवान की कथा में हमारे लिए बैठ करके सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो आइए भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन की झड़ी लगाएंगे, जिससे हमारे लिए कहने की, आपके लिए श्रवण करने की शक्ति प्राप्त होगी, हमारा मन एकाग्र होगा। अच्छा, आप कहीं भी जाएं, चाहे राम कथा में जाएं, चाहे भागवत में जाएं, चाहे शिव पुराण में, सबसे पहले कीर्तन क्यों करवाया जाता है? सीधी कथा शुरू काहे नहीं कर दी जाती? पहले कीर्तन करवाओ जाता, आप कहूं भी चली चलो। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि जब हम घर से आकर के यहाँ पर बैठते हैं तो इतनी जल्दी हमारा मन कथा में नहीं लगता है। हम बैठ जरूर गए परंतु मन जा रहा है, अरे भैया संध्या बेरा हो गई है, पता नहीं गैया को किसी ने बांधा होगा या नहीं बांधा होगा, पता नहीं हमारा भैया बेगमगंज गया था, आया है या नहीं आया है। तो ये मन इतने जल्दी भगवान की कथा में लगता नहीं है। परंतु जब भगवान के नाम संकीर्तन की झड़ी लगाते हैं और जब भगवान का नाम हम इस जिह्वा से लेते हैं
भगवान का नाम जैसे ही अंदर प्रविष्ट होता है तो वह कहता है कि मन अब तुम कहीं मत भाग, अब भगवान के चरणों में ही लग जा। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो आइए बड़े भाव से सरकार के लिए मनाएंगे, इसके बाद में प्रभु की अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। चूंकि आज विलंब हो गया है, समय से थोड़े लेट हो गए हैं, प्रथम दिवस है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ज्यादा समय हम सोचने ले हैं आप को, वैसे थोड़े लेट हो गए हैं तो थोड़े ही 15-20 मिनट आधा घंटा बस लेंगे, इसके बाद में वाणी को विराम दे देंगे। तो आइए भगवान की कीर्तन करेंगे, इसके बाद में अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम प्यारो राजा बड़े भाव से बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय ताली से बोल दे सिद्धेश्वर धाम की, सीताराम जी सरकार की। हे हरि प्यारे और कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। देखिए, जितने प्रेम से आप कीर्तन करेंगे, जितने भाव से भगवान का नाम लेंगे और जितनी जोर से ताली सेवा करेंगे, उतना ही कथा में आपके लिए आनंद आएगा। ओ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। ओ दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ओ दशरथ राज
सबके हो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में भगवान का ही अंश है, सब भगवान के हैं और भगवान सबके हैं। तो भगवान से क्या कहिए, मैं तेरा सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, ओ सब पर कृपा करो हनुमान, सब पर कृपा करो हनुमान। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम प्यारो राजा राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय बड़े भाव से बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय प्यारे, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम। प्यारो राजा राम, प्यारो राजा राम, प्यारो सीता राम, प्यारो सीता राम, प्यारो सीता राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। आइए जीवन में सत्संग करना परम ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं हो सकता है। और यदि हमारा भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो इस जीवन का मतलब भी कुछ नहीं है। क्योंकि भागवत जी में व्यास जी महाराज लिखते हैं, दुर्लभो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। व्यास जी लिखते हैं, दुर्लभ हो मानसो दे हो, अर्थात ये मनुष्य शरीर हमें कैसे मिला है, बोले बड़ी दुर्लभता से। और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने सत्संग नहीं किया वो इंसान नहीं है। जिन्हें ये मानव तन को लेके भगवान को नाव ने लो, भगवान के मंदिर ने गो, भगवान की कथा ने सुनी, तो भी आदमी थोड़ी है। उनकी भी तो जा मान लीजिए कि बिना सींग और पूछ के ढोरैया फिर रहा है, उनमें और ढोरों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इस देह को प्राप्त करके यदि भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो ऐसी देह का क्या मतलब है। क्योंकि ये कैसी है, दुर्लभ। दुर्लभ क्या होता है समझे। जैसे कि किसानी, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी लोग किसानी बैठे हैं। जैसे कि किसानी में कोई बीज बो दिया, कोई बोनी कर दी, और उसमें हमने बिल्कुल भी मेहनत ना करी हो,
न उसमें खाद डाला होवे, न पानी देने गए हो, न रखवाली करी होवे, और फसल यदि प्राप्त हो जाए तो हम उसकी इतनी इज्जत नहीं करते। क्यों? बोले केवल बीज डाल दिया था और सीधे काट करके ले आए तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और जब आप बोनी करके आए और उसकी आपने सेवा करी, सिंचाई करी, आप 4 महीने खेत पर रहे, आपने उसमें खाद डाली और उसकी एक एक पौधे की निगरानी करी हो, और जब फसल प्राप्त हो गए तो व्यक्ति उसका एक भी दाना बर्बाद नहीं होने देता है। क्यों? बोलते भैया हमने मेहनत करके एक एक दाना पैदा किया है, एक एक दाने की रखवाली करी है। तो इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर भैया सहज रूप से प्राप्त नहीं हो गया, हमने कई जन्मों से मेहनत करी है, हम हर योनि में गए और जब भगवान ने कृपा कर दी तो भगवान ने मनुष्य बना दिया। अब यदि हम मनुष्य बन गए हैं तो हमारे लिए होना चाहिए कि हम भगवान का भजन करें। कई लोग हैं जो जी रहे हैं उनके लिए पता ही नहीं है। एक सेठ जी से पूछा, बोले सेठ जी आप ये बताओ आप जी क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं। तो बोले दुकान पर जाने से क्या होता है? बोले वहां पर जाकर के पैसा कमाते हैं। आज को मनुष्य केवल पैसा ही के चक्कर में है, बस 99% आदमी पैसा ही के पीछे फिर रहा। क्यों? क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, वो भगवान की माया ही ऐसी है, क्योंकि भगवान की माया ही सबको नाच नचाती है। तो बोले सेठ जी दुकान पर मत जाया करो। बोले यदि दुकान पर नहीं गए तो हमारे हाथ में पैसे कहां से आएंगे? तो बोले पैसे से क्या होगा? बोले घर ले जाएंगे, पत्नी को देंगे, बच्चों को देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले हमें सुख मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा। बोले हमें तो ये बताओ कि जी क्यों रहे हो? बोले ये पता नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जीवो अच्छो है कि मरवो अच्छो है? बताओ आप, जीना अच्छा होता है या मरना अच्छा होता है? तो आप बोले क्यों महाराज जी जीवो अच्छो है, रह रहे मोड़ी मोड़ों के संग, पत्नी के संग में सब जगह घूम रहे, फिर रहे, रिश्तेदारों में जा रहे, ब्याह कर रहे, खूब पुड़ी खा रहे, राय तो खा रहे। अबे तो यहाँ परी है पनवेसरी पंगतों की। आदमी कह रहे महाराज कहाँ से सुन ले कथा, उते ब्याह खुजाने, उते ब्याह खुजाने, ऐसी पिर्र की परी ने। अरे मेरे राम, तो जा बताओ जीवो अच्छो के मरवो? अच्छा जा बताओ जैसे कोई व्यक्ति गदबद जा रहा हो तो कौन ज्यादा अच्छो दौड़वे में लगे के आराम आराम से चलवे में? तो आप और बोलो महाराज जी आराम आराम से चलवे में ज्यादा अच्छा लगे। तो ज्यादा अच्छा आराम आराम से चलने में लगेगा या फिर एक जगह खड़े होने में? तो फिर क्यों और ज्यादा सुख तो खड़े होने में मिले महाराज। अच्छा खड़े होवे में ज्यादा सुख मिले है या फिर बैठवे में? तो आप क्यों महाराज जी बैठवे में और अच्छो लगा। हम कह दें कि भैया अभी 1.5-2 घंटा की कथा तुम्हारा ने ठाणे होके सुनने भाग जे के महाराज तुम्हारी कथा जाने और तुम जानो, हम बिल्कुल नहीं सुनते। ऐसी कैसी कथा के ठाणे होके सुनने पर तो बैठने में और ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा बैठवे में ज्यादा अच्छा लगा या फिर लेटवे में? तो बोले महाराज गर्मियां चल रही हैं तो अच्छो कूलर और खिंच जाए और 1-2 गद्दा और डर जाए, फिर तो कहा नहीं कहने। तो लेटने में ज्यादा सुख है या फिर सोने में? फिर आप और के हो के कहूं अच्छो कूलर चलत रही, लाइट भरने कटे, तो सोफे में तो वो आनंद आता है कि कछु क्यों नहीं। तो जब सोने में ही आनंद आता है, सोने में ही सुख मिलता है, तो सोवे में अच्छो लग है कि फिर मरवे में? मर जाओ सो जिंदगी भर को सोई तो जियो, जिंदा रहना ही काय को। और यदि जिंदा हो तो पता होना चाहिए कि हम किस लिए जी रहे हैं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और यदि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं है तो हम जिंदा मुर्दे के समान ही हैं, केवल घूम रहे हैं। गृहस्थी के काम कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, तो पशु भी कर लेते हैं, पेट तो अपना पशु भी पाल लेते हैं। हमें यदि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो हमें क्या करना चाहिए? बोले हमारे लिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि बाबा भी मानस में कहते हैं क्या, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि का। बाबा ने क्या लिखा? बड़े भाग्य। छोटे भाग्य से अपन मनुष्य नहीं बने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब देखिए मैं तो वैसे शरीर तो बहुत जानवरों को भी बड़ो रीत कौन बाबा ये तो लिख देते गोस्वामी जी, बड़े भाग्य हाथी तन पावा। तो का को रोग बीमारो हतो नहीं हतो, लिख देते बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा। भाई वो भी तो नहीं आए। बाकी उन्होंने क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर अर्थात देवता, दुर्लभ अर्थात ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है। ये जो हम आप सभी कथा सुन रहे हो ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। और यदि हमें कथा प्राप्त हो रही है, सत्संग मिल रहा है, तो ये भगवान की बड़ी कृपा मानिए। क्योंकि ये शरीर कैसा है भैया, आज हम जीवित होकर के कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, कल का कोई ठिकाना नहीं है। रात्रि में सोए, कल जागे या ना जागे इसका कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु कब आ जाए इसका कोई पता नहीं है। ये जीवन जो है कैसा है, पानी के बबूले के समान है। पानी का बबूला कब फूट जावे इसका कोई पता नहीं होता है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कली होत प्रभात खिली ना खिली, मलयागिर की सुज शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कलिकार को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, रटले रसना हरि नाम हरि, रटले रसना हरि नाम हरि, तेरे अंत समय तो हिली ना हिली, तेरे अंत समय तो हिली ना हिली। हरि रसना हरि जयवा भगवान का भजन कर ले, क्योंकि अंतिम समय का कोई पता नहीं है। भजन क्यों किया जाता है? भजन जिंदा के लिए नहीं किया जाता कि जिंदा में हम कैसे, भजन किया जाता है कि जब हम मरने लगे तो हे प्रभु आपका नाम हमारी जिह्वा पर आ जावे। क्योंकि जिंदगी भर आपने कितना भी भजन किया होवे, और यदि अंतिम समय में भगवान का नाम मुखारविंद पर नहीं आया तो ऐसे भजन का कोई मतलब नहीं है। और जो दुष्ट होते हैं, जो पापी होते हैं, जो दुराचारी होते हैं, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, उनकी जिह्वा पर कभी भगवान का नाम आता ही नहीं है। अंत राम कहे आवत नाही, अंत में राम का नाम उसी की जिह्वा पर आता है महाराज जिसने जिंदगी भर भगवान का भजन किया होवे, जिसने सत्संग किया होवे। क्योंकि सत्संग केवल माला करना ही नहीं सिखाता कि केवल अकेली माला ले ली और जब मन लगे जो ही सत्संग सिखात हो। नहीं, सत्संग हर एक चीज हमारे लिए सिखलाता है। हमारे घर में माता पिता हैं तो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ी बूढ़ों का सम्मान करो, साधु संतों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, मंदिर जाकर के भगवान का भजन करो। ये सब कहाँ मिलता है? सत्संग में ही तो मिलता है। और बाबा क्या कहते हैं मानस में? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई,
सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के हमारे यहाँ पर विवेक नहीं आ सकता है। बुद्धि तो सब में होती है, परंतु विवेक किसी किसी में ही होता है। वो बिरले ही व्यक्ति होते जिनमें विवेक होता है। कौआ में बुद्धि होती है और हंस में विवेक होता है। कौआ के सामने दूध में पानी मिलाकर रख दीजिए, कौआ दूध भी पीजे पानी भी पीजे। क्यों? बुद्धि है परंतु विवेक नहीं है। और वही दुग्ध आप हंस के सामने रख दोगे तो हंस क्या करेगा? दुग्ध पी जाएगा और पानी पानी को छोड़ देगा। तो बोले जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, सत्संग करता है, बोले उसमें विवेक जागृत हो जाता है। भागवत जी जो सुनता है उससे क्या होता है? बोले विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो क्या होता है? बोले भगवान की भजन करने की हमारे मन में कल्पना आने लगती है। अब तो हम भगवान का भजन करें, क्योंकि इस जीवन का सत्य भगवान का नाम ही है, भगवान का भजन ही है। बोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो सब हम देख रहे हैं, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, ये ग्रस्त जीवन के कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब संसार स्वप्न के समान है। जब हमारी मृत्यु होगी तो पता चलेगा कि हमने जिंदगी में क्या किया, कुछ नहीं किया। यदि राम का नाम नहीं ले पाए भैया तो कुछ भी नहीं ले पाए। और भागवत जी सुनते हैं तो क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशम। भागवत जी से अज्ञान नष्ट होगा, मोह नष्ट होगा, अंधकार जो हमारे अंदर है वो भी नष्ट हो जाएगा। और फिर हमारे अंदर क्या होगा? विधाय ही तदम दयते विवेक, विवेक जागृत हो जाएगा। तो इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। और कहते हैं जो पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन में भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि आपने सच्चे मन से, निर्मलता से भगवान की कथा 7 दिन सुन ली तो आपके चित्त में बिहारी जी चिपक जाएंगे। और हमारे कन्हैया ऐसे हैं जिसको एक बार अपना बना लेते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान के बनकर देखो। तो सबसे पहले हम जाने कि हमारे भगवान कैसे हैं। तो ये बताओ अच्छा कि भगवान को कौन कौन ने देखो? हाथ उठाओ जी ने भगवानों को देखो। उठाओ हाथ। जी ने देखो भगवानों। कौन ने नहीं देखो? हमारे महाराज जी के बस हाथ उठ रहे हैं। अच्छा जा बताओ दद्दा हरो कि जी सामने बैठे जिस सिंहासन में कुआए, जी बैठे जी राम दरबार बनो, कृष्ण दरबार बनो, अंजनी के लाला बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं, शनिदेव महाराज बैठे हैं, मैया बैठे हैं, ये कुआए भगवान नहीं। अच्छा अब बताओ कि कौन कौन ने भगवानों को देखो? उठाओ हाथ। देखो सबके उठ गए। इसीलिए कथा है, दीपावली पर मिठाई की याद आती है, रक्षाबंधन पर बहन भाई की याद आती है। और जब हम भगवान की कथा के पंडाल में बैठते हैं तो यहाँ पर बैठ करके कन्हाई की याद आती है, रघुराई की याद आती है। इसीलिए कथा सुनी जाती है। आधी रात में कोनो जगह के पूछ ले का है पप्पू के पापा, पप्पू की मम्मी को नाव का है, तुरंत बता दें गीता बाई, सविता बाई, जो नाव हो वो तुरंत ले दे। परंतु जब भगवान की बात आई तो हमारा मन भूल जाता है कि हमने भगवान के दर्शन किए और निरंतर भगवान याद रहने लगे तो समझ लो कि अब कन्हैया हमसे दूर नहीं है, अब रघुनंदन हमसे दूर नहीं है। तो आइए हमारे भगवान कैसे हैं? व्यास जी लिखते हैं क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन आनंद, अर्थात जो पहले भी सत्य थे आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य रहेंगे, वही हमारे प्रभु हैं। चित अर्थात प्रकाश,
जो सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य जिनसे प्रकाश लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। और आनंद अर्थात हर एक चीज का, हर एक जो दुनिया में जितनी भी चीजें बनी उन सब के उल्टे अर्थ होते, एक विलोम शब्द होता है। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, गरीबी है तो अमीरी है, सुख है तो दुख है। परंतु आनंद शब्द का कोई भी उल्टा शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान का नाम आनंद गंध भगवान है। बोले आनंद गंध भगवान की। और बोले जिसके हृदय में हमारे सच्चिदानंद विराजमान हो जाते हैं उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। वह तो हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, वह तो हमेशा भगवान का भजन करता है। अब भगवान के दर्शन करने से क्या होगा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहि तबे। तीन प्रकार के ताप जिनसे व्यक्ति परेशान होता है वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। अपन और लगता है कि अपन गरीब है सो अमीर आदमी प्रसन्न होंगे, अच्छे अच्छे अमीर आदमी मूंग की दाल को चोरो पानी पी रहे हैं, शक्कर नहीं खा पा रहे, नॉन नहीं खा पा रहे अच्छे से। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी तो केवल भगवान के दास ही हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम जी के दास, एक सुखी राम जी के दास। अब दुख कैसे? बोले जैसे कि कोई कहते अच्छा खूब पैसा हो गए, खूब धन हो गए, तन भी स्वस्थ हो गए। तो बोले महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता कि मन का दुख हो गया, किसी को तन का दुख हो जाता। बोले तन का दुख कैसे? बोले भगवान की कृपा, खूब संपत्ति है, पैसों को ढेर लगो है, बाकी डॉक्टर ने कह दी कि महाराज ज्यादा तेल की चीजें न खाइयो ना तो दिक्कत हो जाए, समस्या बन जाए। अब पैसा तो है परंतु उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, दुखी हो गए। मन से कैसे दुखी? बोले पैसा भी है, तन भी स्वस्थ है। एक सेठ जी ने अपने बेटे को पढ़ने को भेजा, बेटा पढ़ भी गया। अब यहाँ से बोले बेटा तुम्हें जितना पैसा लगेगा उतना हम लगाएंगे, अच्छी नौकरी करने लगना। बेटा पढ़ गया, नौकरी करने लगा। सेठ जी ने तैयारी कर ली कि अब मोड़ा जब लौट आया है सो मोड़ा को हम ब्याह हमारे मित्र की मोड़ी की तरफ कर दे। अब मोड़ा किलाने उतना ही लव मैरिज हो गई, उतना ही प्यार होगा, उतना ही ब्याह कर लो, दद्दाए तैयारी करें बैठे रहे, मोड़ा ने उतना ही भाव पाल ले। अब ये भी दुखी हो गए, पैसा तो है, स्वस्थ भी है, परंतु दुख तो हो गया कि हमारे बेटे ने हमारे मन का काम नहीं किया, तो ये भी दुख बन गया। अब धन से कैसे दुखी? बोले महाराज कई लोग ऐसे हैं यदि दिन भर काम ना करें तो रात्रि में उनके घर का चूल्हा नहीं जलता है, इतनी गरीबी है किसी किसी के पास में। तो वो कहते हैं हे भगवान कभी हम पर भी कृपा कर देना कि हमें किसी के द्वारे ना जाना पड़े। तो सब किसी ना किसी बात से दुखी हैं, क्योंकि इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। इस संसार ही दुखालय है। जो यहाँ पर आएगा उसके लिए दुख तो प्राप्त होगा, सुख भी प्राप्त होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पाप और पुण्य ना होवे। सभी पापी हैं, सभी पुण्यात्मा हैं। बोले क्यों? यदि अपन औरों के पुण्य ही पुण्य होते तो अपन और मृत्यु लोक में नहीं आते, अपन जाते स्वर्ग में। जब व्यक्ति के पुण्य पुण्य होते हैं तो वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और कहूँ पाप ही पाप होते तो अपन कहाँ जाते? नरक में। अब मृत्यु लोक में आए हैं इसका मतलब हमारे पाप भी हैं और पुण्य भी हैं, हमारे कुछ दुख भी हैं और सुख भी हैं जिनको हम भोगेंगे। तो बोले जो भगवान की शरण में जाएगा उसके लिए कहीं भी दुख प्राप्त नहीं होगा, कोई भी ताप उसके लिए परेशान नहीं करेगा। राम राज्य में किसी को किसी ताप ने परेशान नहीं किया। देख देविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तो
तो बोले जो प्रभु की शरण में जाएगा और जो भगवान का भजन करेगा उस पर भगवान की कृपा हो जाएगी। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बोले उस पर श्री कृष्ण की कृपा होगी तो वह भगवान का प्रेमी बन जाएगा। देखिए हम मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हो, यदि मन शुद्ध नहीं है, मन में हमने भगवान को बिठाया नहीं है, तीर्थों में जा रहे और दूसरों की बुराई कर रहे, तो बात गड़बड़ है। अच्छी जगह जाके फिर भी हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति गलत भावना आ रही तो बात गड़बड़ है। क्योंकि कहते हैं सबसे पहले मन पवित्र होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यदि मन चंगा नहीं है तो कहूं गंगा में गंगा तक नहीं है। गंगा जी में जाके तुमने स्नान करे और होते भी दूसरे की तुम बुराई कर रहे, तो ऐसी गंगा में स्नान करने से भी कोई पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो अपने भीतर वाले को पवित्र करना चाहिए, इसको पवित्र करना पड़ेगा। कहते हैं क्या, जब मन में बसे हैं राम, जब मन में यदि राम नहीं बसे तो क्या होगा, जब मन में बसे नाराम नाराम फिर का होए मंदिर जाए से। जब मन में बसे नाराम नाराम फिर का होए मंदिर जाए से। जब मन में बसे नाराम नाराम फिर का होए मंदिर जाए से। करते हैं तो मन नहीं लगता है, मंदिर जाते हैं तो मन नहीं लगता है, तो ऐसे में भगवान मिलने वाले नहीं है। तेने पूजन वंदन त्याग दियो, तेने पूजन वंदन त्याग दियो, संतन को नाय प्रणाम कियो, संतन को नाय प्रणाम कियो, संतन को नाय प्रणाम कियो, संतन को नाय प्रणाम कियो। और करे दिन भर, करे दिन भर बिगड़ेगा आकाम, फिर का होए मंदिर जाए से। जब मन में बसे नाराम नाराम फिर का होए मंदिर जाए से। जब मन में बसे नाराम नाम फिर का होए मंदिर जाए से। जब मन में बसे नाराम नाराम फिर का होए मंदिर जाए। ताली से बोलते सिद्धेश्वर धाम की जय हो। तेने जब तब व्रत सब छोड़ दियो, तेने
सब छोड़ दियो, मैंने जब तब व्रत सब छोड़ दियो, और मन को प्रभु बिना जोड़ दियो, और मन को प्रभु बिना छोड़ दियो, और मन को कुसंग से जोड़ दियो, और मन को कुसंग से जोड़ दियो, और जब तक व्रत तो कुछ किया नहीं है, और क्या किया, बस दिन भर जोड़े दान, दिन रात 24 घंटा रुपयों में ही पड़े रहे, पैसा 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 जीवन भर उसी पैसे में लगे रहे और अंत में मर गए। बस दिन भर जोड़े दाम आदाम, फिर का होए मन तेरे जाए से, बस दिन भर होए न काम, फिर का होए मन तेरे जाए रे, मन में बसे नाराम नाराम, फिर का होए मन तेरे जाए से, जब मन में बसे नाराम, फिर का होए मन तेरे जाए। यारे हे हरि, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओ जन सत्यम सीताराम भजो, सत्यम सीताराम भजो, जन सत्यम सीताराम भजो, सत्यम सीताराम भजो, जग के माया जंजाल तजो, 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 तेरे संग ना कोणी दाम दाम, फिर का होए मन तेरे जाए से, जब मन में बसे नाराम नाराम, फिर का होए मन तेरे जाए, मन में बसे नाराम नाराम, फिर का होए मन तेरे जाए से, जब मन में बसे नाराम नाराम, फिर का होए मन तेरे जाए, फिर का होए मन तेरे जाए से, फिर का होए मन तेरे जाए, फिर का होए मन तेरे जाए से, फिर का होए मन तेरे जाए। बोल वृंदावन में हरि लाल की। जय हो। जब मन में बसे नाराम सिया राम, फिर का होए मंदिर जाए से, अरे तेने किए हैं बिगड़े काम, फिर का होए मंदिर जाए से। बोल वृंदावन में हरिलाल की। जय हो। तो बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा, और जब मन पवित्र हो जाएगा तो धीरे धीरे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कथा जब हम सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे और भगवान हमारे भीतर समा जाएंगे। बोलवा के हरिलाल की जय हो। और जीवन में प्रयास करना कि राम नाम रूपी धन एकत्रित करना, क्योंकि राम नाम यदि हमारे जीवन में नहीं है तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है। 5 मिनट और लेंगे और उसके बाद में विराम देंगे। देखिए कुछ दोस्त गए मुंबई, 5 मिनट बस लेंगे।
तो मुंबई गए तो उनने देखा, बोले भैया मुंबई में इतनी भीड़ होते, इतनी भीड़ होते कि कहूं कुत्ता पूंछ सोई हिलावे तो वो ऐसी नहीं हला पावे, वो सीधी हलात काय ऐसी हलावे को जगह चाहने, इतनी भीड़ के को सीधी पूंछ हलाने पर। बोले इतनी भीड़ होत है, यदि कोनो मुर्दा सरक जाए नीचे आरती से तो वो 5-10 फीट आगे नीचे गिरा काय भीड़ भाड़ में वो जगह नहीं मिले नीचे गिर। तो 4 दोस्त गए मुंबई, जैसे ही पहुंचे तो बोले भैया अपन रुक भी कहां, एक दोस्त को लगाओ फोन। दोस्त कहने लगो एक काम करो, हम तो जा रहे हैं दूसरी सिटी, तुम्हारे एक काम करियो, हमारे फ्लैट में रुक जाइयो, हम तुम्हारों के लाने चाबी देके चले जाए। अब जे लोग गए, इनको चाबी दे दी, दिन भर ये खूब घूमे, मूवी गए, पार्टी घूमी, पार्टी में गए, शॉपिंग करी, सब कुछ करने के बाद में जैसे ये बस में बैठे और जिस होटल में उस दोस्त का फ्लैट था वहां पर पहुंच गए। बोले भैया उससे फोन लगा के तो पूछ लो कि कौन सी मंजिल पे है। फोन लगाया, वो कहने लगो 61वीं मंजिल पे है हमाओ जो फ्लैट, तुम्हारे चले जाओ, इतने नंबर को है। जो उतरे 4 दोस्त थे, जो 3 उतरे, जो चाबी लें तो वो बाद में उतरो। अब पहुंचे तो बोले भैया इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग अपन कैसे इतने जीना चढ़ भी, कहीं कछु नहीं, लिफ्ट की व्यवस्था तो हुई है। पहुंचे, सियात की बात हो तो नहीं, लिफ्ट खराब आती। बोले भैया कितना समय लगे 100 में, कहीं कम से कम ज्यादा नहीं भैया 2-3 घंटा तो लगा ही। सो इनमें से एक दोस्त कहने लगो यदि अपन 2-3 घंटा ठाड़े रही तो इससे अच्छे तो अपन 2-3 घंटा में नहीं कहीं चढ़ जाए जीना। तो कही भैया एक काम करो, ऐसे जीना चढ़ भी तो अपन दिमाग खराब होइए, कहीं एक काम करो अपन जो करिए कि एक कहानी सुनाओ, तुम कहानी सुने 120 मंजिल चढ़ जाए, फिर तुम सुना कि 120 मंजिल चढ़ जाए। बोले ठीक है। पहले दोस्त ने कहानी सुनाई, कितनी मंजिल चढ़ गए? 20 मंजिल। दूसरे दोस्त ने सुनाई, कितनी चढ़ गए? 40 मंजिल। तीसरे ने सुनाई, 20 और चढ़ गए, सो कितनी हो गई? 60 मंजिल। अब कितनी मंजिल बची? केवल 1 मंजिल। अब चौथे दोस्त की बारी आई, वो कहने लगो बताओ भैया सुनाओ तुम कहानी। सो वो सुना भी जैसे ही तैयार भाव, सो और दोस्त कहने लगे बिल्कुल हल्की सी कहानी सुनाइयो, जिसमें ज्यादा टाइम बर्बाद में हो गए। 1 मंजिल बस चढ़ने हैं, 61वीं मंजिल पर पहुंचने हैं, सो बिल्कुल छोटी सी कहानी हो गई, ज्यादा समय लगे तो फिर वह कहानी पूरी न हो गई। कहने लगो ठीक है, कहने लगो कहानी तो हम सुना रहे, बाकी उससे पहले हमें क्षमा कर दी। सो और दोस्त कहने लगे अभी मैं क्षमा मांगने की क्या बात है, भाई कहानी सुनाओ जल्दी से, अपन जीना चढ़ जाएगी। कहने लगो वहां तुम्हारे हमारे भलाई दोस्त आओ, मनो तुम्हारे ऐसो करो कि हमारे लाने मारी गोने हमारी कहानी सुन के। बेहोरे कहने लगी तो रोका दिमाग खराब है रे, पागल मागल हो काय को मार है तोरे लाने। कहने लगो वहां तुम्हारे तो भगवानों की कसम खाओ कि मार है तुम्हें। वे कहने लगे चलो ठीक है, भगवानों की कसम खाए ले रहा, तुम कहानी सुनाओ तुम्हारे लाने ने मार है ने डांट। तो कहने लगो हमारी कहानी जा है कि चाबी तो बसई में छूट गई, ये बस में से उतरे तो वही में चाबी गिर गई। अब जैसे ही चाबी का सुना तो तीनों दोस्तों को क्रोध आ गया। क्यों? बोले चाबी के कारण इस फ्लैट तक आने का कोई मतलब नहीं है, एक चाबी के कारण इनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं निवेदन कि जिंदगी भर हम जिस पुत्री में पुत्र में पत्नी में लगे रहते हैं, गृहस्थी के कार्य में लगे रहते हैं, 24 घंटे कोलू के बैल जैसे हम इन सब की सेवा करते रहते हैं। और इन सब सेवा करते हुए यदि हमने राम नाम की चाबी हृदय में धारण नहीं करी तो अंतिम समय में राम नाम की चाबी के बिना भगवान का धाम मिलने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसलिए राम नाम ले लेना, क्योंकि राम नाम ही इस कलयुग में सर्वोपरि है। कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भवथा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो आइए भगवान का नाम जो लेगा उसके लिए भव सागर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज की कथा के लिए यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि आज समय
थोड़ी प्रथम दिन के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया। कल ठीक 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रखा गया है, तो आप सभी लोग समय सीमा में आए। हमारे भाई बंधु और भाई बंधुओं को लेकर के आए, भक्तों को लेकर के आए, भगवान की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाए। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सब लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं, आरती प्रज्वलित करें। हाँ, चूंकि कथा का समय महाराज जी कह रहे 2:30 बजे से रखना है, क्योंकि 6 में ज्यादा लेट हो जाएंगे, तो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक कथा का समय रखा जाएगा। तो आप सभी लोग समय सीमा में आए और कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। हमारे भाई बंधु और भाई बंधुओं को लेकर के आए, कल से ठीक 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग आकर के कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। और हम ऐसे क्षेत्र में बैठ करके कथा सुन रहे हैं जहां पर सुनने का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। एक गुना नहीं, अनंत गुना। कल आप सुनेंगे कि स्थान का क्या प्रभाव होता है, कहाँ कथा करवाना अच्छा होता है, कहाँ पर कथा करवानी चाहिए और क्यों कथा की जाती है। तो आइए आरती में प्रवेश करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वादश प्राणश मुखादनिरजायत यदुगुम अविहि प्रजननं मे सुवीरगुम श्रवणं स्वस्ते आदुं शनि प्रजासिनि पशुधन लोक सन्नमसिन प्रजामोहला मे करोत् पुण्यं वेरदोष्मा शुद्धतो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश में सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, देख छवि बलहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा
भाव से ओ नटे घट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटे घट वंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आरती सिद्ध गुण मार दिवान दोष पांच देवा देवंदन महात्मा दिवंदन